नहीं मतलब इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है, लेकिन फिजिक्स में से कि सर अगर हम लोग जैसे कोई लिक्विड लेते हैं, ठीक है, जो कि डेंसर देन वाटर है, हम्म। और हम लोग उसको एक ग्लास में डालते हैं और इतनी देर तक छोड़ देते हैं कि वो सरफेस उसकी स्टेबल हो जाए, हम्म। फ्लो नहीं कर रहा, तो क्या हम उसकी फॉर्मेशन जो है जो इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन जो होती है, पार्टिकल फॉर्मेशन, वो हम लोग सॉलिड के सिमिलर बना सकते हैं? नहीं, क्यों भाई? सॉलिड के क्योंकि सिमिलर क्यों मतलब बताऊं? ग्रेविटी का इफेक्ट होगा, क्योंकि सॉलिड में सब पार्टिकल साथ होते हैं, ग्रेविटी के लेकिन इफेक्ट की वजह से जैसा जितना वो भी लाइक ज्यादा, बिल्कुल नीचे सही की कह रहे तरफ हो, फोर्स। जितना भी डेंसर लिक्विड बनाओगे, जितना भी डेंसर लिक्विड बनाओगे, उसमें शेप तो नहीं होगी ना। ग्लास का शेप तो ऑक्यूपाई किया हुआ होगा ना हाँ, उसने। ग्लास का शेप तो ऑक्यूपाई ये फिर किया हुआ दूसरे होगा, यानी कि कंटेनर में अगर जा रहा है कि डेंसर उसका लिक्विड शेप बना रहे हो चेंज हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, ऊपर लिक्विड वाटर बना दो, तो दिस शोज मोर डेंसर। लेकिन आप बिल्कुल तो टाइटली पैक नहीं कर दोगे उसको हर तरफ से, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक। तो हमने लास्ट ये डिस्कस किया था, P इक्वल आई वे, है ना? याद आ रहा जी 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 सर। सर। है? अच्छा, अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ें, और इस क्वेश्चन का जो प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करके दें। कुछ समझ नहीं आया सवाल में, ना साइलेंट चल रहे। नहीं सर। तो सर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, नहीं नहीं, तो विच सोल्यूशन बिलो लिखा हुआ है। मैंने आपको पहले तो सवाल समझने के लिए कहा ना, सोल्यूशन तो मैं दिखाऊंगा फिर तो कहानी खत्म हो जाएगी ना। समझ। तो इसमें जो समझने वाली चीज थी ना, अगर आप इसको सही से रीड आउट करते हैं, तो एक है ये रेटेड, फिर अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ 120 है, जबकि रेटेड 240 है, और ये बात कर रहा है पावर की, यानी कि क्वेश्चन में आपको एक तो पावर दी गई है और एक वोल्टेज दिया गया है, ये वाला, इज इक्वल। है ना, ये वाला दिया गया है, और एक ये दिया गया है। सर नहीं समझ पाया। सवाल ही समझा रहा हूँ तो मैं, तीन चीजें सर रेटेड का क्या कह रहे हैं आप? हाँ, रेटेड का अभी समझाता हूँ मैं। तो अब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कम से कम ये हो जानी चाहिए कि रेटेड कुछ होता है जो सर्किट में नहीं नजर आ रहा हमें, ठीक है? तो अब जरा इस बात को समझो, हर चीज की, जो हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हम यूज करते हैं, उसकी एक रेटेड पावर होती है। रेटेड पावर वो होती है जो मैक्सिमम पावर होती है जिसके ऊपर वो काम करती है, यानी कि बिलो रेटेड वो काम कर सकती है, लेकिन अबव रेटेड वो जल जाएगी। दैट मीन्स इफ दिस बल्ब इज रेटेड एट 240 वोल्ट्स, तो अगर आपने 245 दे दिया, ये बर्न अप हो जाएगा। अगर आपने 220 दे दिया, ये चलेगा। आपने 210 दे दिया, ये चलेगा। आपने 120 दे दिया, चलेगा।
तो फिर फर्क क्या होगा, यानी कि 110 पे भी चल रहा है, 120 पे भी चल रहा है, 210 पे भी चल रहा है, तो 240 लिखना क्यों जरूरी है? ये कैसे समझ आ रहा है? तो इसे इस तरह से समझें कि 240 लिखना इसलिए जरूरी है कि 240 जो है ना मैक्सिमम है, यानी कि बियॉन्ड 240 खत्म हो जाएगा। फिर ये कि अगर 100 वोल्ट्स उसको सोर्स सप्लाई कर रहा है या 120 वोल्ट्स उसको सोर्स सप्लाई कर रहा है, तो उसमें ये सीन होगा कि ये चलेगा तो सही, लेकिन ज्यादा ब्राइट नहीं चलेगा। जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन होती है ना, कभी कभार इलेक्ट्रिसिटी की जो वोल्टेज होती है वो कम होती है, तो हम लोगों की जो ट्यूबलाइट है या जो एलईडी बल्ब है वो थोड़ा स्लो चल रहा होता है, पर्टिकुलरली इन समर्स। विंटर्स में तो इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती, लेकिन वो चीज चलती है, यानी कि बल्ब चल रहा होगा, बेशक वो रेटेड 240 पे, मैक्सिमम उसमें 240 आ सकता है, लेकिन इस वक्त उसमें 120 आया। तो अब वो कह रहा है कि ये कंडीशन है कि तुम्हारे पास दो चीजें गिवन है, यानी कि नंबर वन क्या गिवन है, नंबर वन ये गिवन है कि तुम्हारे पास 240 वोल्ट्स का रेटेड 60 वॉट की पावर के साथ रेटेड बल्ब है, लेकिन जिस सर्किट में वो कनेक्टेड है उसमें 120 वोल्ट्स आ रहे हैं। पार्ट वन। पार्ट टू, क्या निकालना है, इस सर्किट के अंदर का करंट निकालना है। तो करंट निकालने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? सबसे कॉमन अप्रोच जो आप यूज करेंगे वो होगी ये वाली, यानी कि अब यहां तक आपको बाय डिफॉल्ट आ जाना चाहिए था खुद से, बगैर किसी के पूछे करे बताए। क्या ये समझ में आता है ये क्या हुआ हुआ है? जी सर। जी सर, ठीक है। पावर का वो लगाया हुआ है। अच्छा, एक और अप्रोच क्या हो हाँ सकती है, यानी कि अगर कोई आप और सोचेंगे तो क्या सोचेंगे, क्या चलो 120 नहीं लेते 240 ले लेते हैं, है ना? हाँ, उसको यही स्क्वायर कर सोचेंगे, लेंगे। ये सोचेंगे। तो ये दोनों ही अप्रोचेस बेटा गलत हैं। अब सवाल ये कि ये क्यों गलत है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझना ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि करंट निकालना है हमें इस सर्किट का, तो करंट हमें इस सर्किट का उस वक्त मिलेगा ना जब हमें पता हो कि सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी है। अब आते हैं इस चीज के ऊपर कि रेजिस्टेंस का करंट से क्या ताल्लुक है। भाई रेजिस्टेंस पता चलेगी तो सही वाला करंट पता चलेगा ना, नंबर वन। नंबर टू, इस पूरे सर्किट में एमीटर लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, वायर लगी हुई है और बल्ब लगा हुआ है, तो इन सब में से जिस चीज की रेजिस्टेंस मैटर करती है वो क्या है, बल्ब। क्यों? बल एम मीटर की रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है, खत्म है, बहुत जीरो है, कोई मसला नहीं है। वायर की रेजिस्टेंस तो कभी इनकॉर्पोरेट करते ही नहीं है, स्विच की रेजिस्टेंस भी नहीं करते। इसका मतलब है सारा खेल है कि मैं रेजिस्टेंस निकालूं। अब सवाल ये कि मैं रेजिस्टेंस कैसे निकालूंगा, तो पीछे अगर हम चले जाएं स्लाइड पे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। सर एक मिनट, लाइट आई है तो वो रिपीट करवा देंगे, मैं डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ। क्या कर दूंगा? खैर, सर P, डिस्कनेक्ट हो गया वो। ठीक है, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि अब मेरे पास पावर है जी, बिल्कुल कि मैंने 60 वॉट V है मेरे पास। तो अब आपसे मेरा सवाल होगा कि इसमें V में क्या रखूँ, 120 या 240? 120। आई गेस मुझे रखना चाहिए 240। क्यों? 120 तो सर्किट का है ना, तो हमें तो 240 सर्किट का किसका ही है? करंट निकालना है ना। हाँ गुड, लेकिन अभी मैं रेजिस्टेंस किसकी निकाल रहा हूँ, सर्किट की या बल्ब की? बल्ब की। बल्ब की। तो अच्छा हाँ। मुझे देखें, बात ध्यान से सुननी है, पूरे बहुत बहुत ज्यादा ध्यान से सुननी। फॉर्मूला तो इतना आसान है ना कि उसकी कोई हद नहीं, लेकिन उसकी लॉजिक इंपॉर्टेंट है। आप सर्किट में कितना वोल्टेज देख रहे हो, 200 120, बल्ब के ऊपर कितना लिखा हुआ है, 240। आप क्या निकालना चाह रहे हो, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। तो आपको इस फॉर्मूला में आपने पावर रखी है 60। 60 किसकी पावर है, सर्किट की पावर है? नहीं तो बल्ब की पावर है। वोल्टेज बल्ब का रखोगे तो रेजिस्टेंस मिलेगी। बात समझ आई? यहाँ तक बात क्लियर है? सर एक जी क्वेश्चन है, सर। लेकिन जी पूछे। यहाँ पे मतलब इस पर्टिकुलर सर्किट में वोल्टेज जो डिफरेंट है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो वेरी नहीं करेगी, सेम बिल्कुल रहेगी। करेगी, बिल्कुल करेगी। मैं उसी से तो बचना चाह रहा हूँ, यानी कि मैं
120 वोल्ट्स पे जो रेजिस्टेंस मुझे मिलेगी वो डिफरेंट होगी, 140 पे जो मिलेगी डिफरेंट होगी, 220 पे जो मिलेगी वो डिफरेंट होगी। तो मैं तो रेजिस्टेंस अभी अपने सर्किट की बल्ब उस कंपोनेंट की निकाल रहा हूँ जिसकी मैं एब्सोल्युटली निकाल सकता हूँ, जिसकी मुझे पता है भाई सोर्स का मूड हो कल, सोर्स जो है वो 120 के बजाय 150 दे दे, तो उस हिसाब से अगर मैं अपने कंपोनेंट की रेजिस्टेंस निकालूंगा तो वो तो जस्टिफाइड नहीं होगी ना। कंपोनेंट की रेजिस्टेंस तो इनबिल्ट होगी, यानी कि कंपोनेंट जिस चीज के ऊपर बना है, जिस समझ लो इक्विपमेंट से वो बना है, उसकी एक फिक्स रेजिस्टेंस होगी। उसके लिए जो इंफॉर्मेशन उन्होंने मुझे दी है वो ये है। अच्छा सर, के लिए जो इंफॉर्मेशन उन्होंने मुझे दी है तो अब वो रेजिस्टेंस जो मैं निकाल रहा हूँ वो मैंने कैलकुलेट की। नंबर 1 क्वेश्चन में तो था कि करंट निकालो, हाउ वुड नाउ आई कैलकुलेट करंट, एनी आइडियाज? V is equals to IR ना। जबरदस्त, दैट V मींस I upon is R, equals to V upon R। ये आई वाले से V कितना रखेंगे? 120। जबरदस्त। आप क्या नहीं रख रहे? 120 आप 240 नहीं रख रहे, क्यों नहीं रख रहे? क्योंकि अब आप क्या ढूंढ रहे हो? आर जो आया है वो रखेंगे। हाँ, अब आप सर्किट का करंट। करंट सर्किट का ढूंढ रहे हो, तो आपको वोल्टेज किसका रखना पड़ेगा? सर्किट का रखना पड़ेगा। तो ये सोल्यूशन सर्किट का। वो सही होगा आपके लिए। देखें जरा, सर सर बात समझ आई? सर रिपीट कर देंगे वो बेटा कह आपको रहा था वीडियो लाइट मिल जाएगी, आई एम सॉरी आई वोंट बी एबल सही टू। सही सही है सर ठीक है, सही। वी स्क्वायर अपॉन आर, और ये लॉजिक जो लोग मेरे साथ थे उनको ये समझ आती है बात क्लियर? जी सर। यस सर। देखें मैथमेटिकली ये भी सही है, मैथमेटिकली ये बेटा सुसाइडल क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। मैथमेटिकली ये भी सही है, मैथमेटिकली तीनों सही है, तीनों सही है, कोई गलत फॉर्मूला नहीं है, कहीं यूनिट मिसिंग नहीं है। यानी कि आपका तो छोटी छोटी सी खुशी होती है ना, फॉर्मूला याद आ जाए तो सवाल हो जाएगा। फॉर्मूला याद आ भी जाए तो गलत होगा अगर आपने लॉजिक नहीं समझी। समझ रहे हैं बात? जी सर। आगे चले? जी सर चले। तो ये है कहानी, ये यहाँ पे वो यही समझा रहा था जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया सारा। अब आते हैं हमें अगर अपने मीटर की क्या कहते हैं कॉस्ट निकालनी है, बिलिंग कॉस्ट। बिलिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम, तो उसके लिए हम आते हैं जरा इस चीज के ऊपर कि सर आपकी स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई है। जी, मैं आपको बिल दिखाना चाह रहा हूँ। बेटा ये सब्जी वाले को तो क्या हुआ सर? मैंने कहा सब्जी वाले को तो म्यूट ले लेना थोड़ी सब्जी जाके। हाँ ये भी बात सही है यार। वैसे आज घर में खाना बन गया है। चलें फिर, खैर है सर। सुबह के क्या टाइम पे खिला रहे किचन सर में आज? क्लास रखूंगा ना यार। घर वालों से ना ये पूछा नहीं जाता कि क्या बना है, क्योंकि अब इतनी इज्जत नहीं है ना घर में। पहले होती थी, पहले पूछता था क्या बना है, वो पूछते थे आपने क्या खाना है, फिर मैं बोलता था नहीं ये, वो बोलता था अच्छा ये नहीं। तो अब तो जो मिलता है खा लेते हैं भाई। ये बात भी सही है। उनकी मेहरबानी है, वो दे देते हैं। क्या ख्याल है? सही बात है सर। वो बोले नहीं दे रहे भाई, हम क्या करेंगे, बैठे रहेंगे ना हम तो। होटल तो वैसे ही बंद हो गए, डाइन इन सुना आज। लेकिन सर ये कराची है, यहाँ पे लाइटें बंद करके भी खाना चल रहा होगा अंदर। क्यों तुमने खाया है ऐसे ये खाना हंसने लाइटें बंद करके? हंसने भाई लाइटें बंद करके खाना कौन खाता है? ये हंसने रिस्की है, ये मगर हाँ अगर खाना नहीं मिला तो लाइटें की डिलीवरी हो, टेक अवे, आई मीन टेक अवे। वो तो घर में ही आएगी ना, फिर घर में तो हम रह नहीं सकेंगे जो हाँ। हमारी हरकत। तो सर ये नया समझो बात को तुम समझ नहीं रहे हो असल। सर ये नया कॉन्सेप्ट लाया सर, लाइटें बंद करके खाना। अरे नहीं वैसे मिल रहा होता है। भाई कहाँ रहती हो? देखो आप अबे भाई मजाक के लिए रोटी लेने दो, लाइट ऑफ हुई भी होती है। नहीं भाई, अगर आपने क्या कहते हैं हमारे मुल्क में कोई काम करना है ना, तो उसका तरीकाकार यही है कि आप पुलिस वालों से करें सेटिंग। समझ रहे हैं आप बात? अरे सर अगर आपने पुलिस लेकिन वालों सर अगर पुलिस वालों को ऊपर से ऑर्डर आए वो तो ऊपर भी नहीं, सेटिंग कर ऐसा लेंगे कुछ भी नहीं यार। होता। अजीब अबे भाई
यहाँ सब ये सेटिंग हो जाती है। पाकिस्तान में रह रहे हो। तो जिस चीज से सब लॉकडाउन का सबसे ज्यादा फायदा जो है ना पुलिस वालों को, क्योंकि वो जो है बड़े आराम से। भाई बिल नजर आ रहा है आप लोगों को भाइयों को? जी सर। इस बिल में जो सबसे ज्यादा मतलब जिसके ऊपर झगड़ा होता है ना घर में, वो ये होता है, ये। सर इतना सस्ता? हाँ वही ना, इस यानी कि ये तो वो बिल है जो के इलेक्ट्रिक ने सैंपल के तौर पे डाला हुआ है, यानी कि के इलेक्ट्रिक वालों को खुद भी पता है कि ये किसी का आ नहीं सकता है, तो उन्होंने तो समझाने के लिए डाला हुआ है। तो ये हो गया भाई आपका अकाउंट नंबर जिसका आपका मीटर होता है, ठीक है। सर और ये मैंने तो सब मिस कर दिया सर। कोई बात नहीं, आपको सब वीडियो बाकी आपको वीडियो मिल जाएगी, कोई बात नहीं। तो ओके ओके। जो यूनिट्स हैं वो यहाँ बिल होता है ना। तो अब कहानी ये कि ये यूनिट क्या होता है, इसके ऊपर हमने थोड़ी सी बात की थी कि एक यूनिट जो हमारा इलेक्ट्रिकल मीटर हमें दिखाता है वो होता है 1 किलोवाट आवर पावर कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन की हम बात कर रहे हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान इसको सेट करती है, यानी कि 1 यूनिट, आप फॉर एग्जांपल आज गवर्नमेंट ने रेट सेट किया हुआ है कराची के लिए, तो ₹16। तो दैट मीन्स अगर किसी ने 298 यूनिट बिल्डअप किए तो 298/16, सीधी सी बात है। तो उसको जो है वो अमाउंट मिल जाएगी। अच्छा, हम अपने ज़्यादा सीआई में जब काम करेंगे तो रुपीज़ में काम नहीं करेंगे, हम डॉलर्स में काम करेंगे और सेंट्स में काम करेंगे, ठीक है। तो डॉलर्स और सेंट्स, तो क्या किसी को पता है कितने सेंट्स मिलके $1 बनाते हैं? सर हम गरीब लोग हैं, ऐसे सवाल नहीं पूछते। 100 बिल्कुल, 100 मुझे भी नहीं पता था, इसीलिए मैं किसी अमीर आदमी से पूछ रहा था, तो जिसने जवाब दिया वो खुद ही अमीर हो गया। 100 सेंट्स इक्वल्स टू $1, ठीक है। तो अब ये कॉस्ट निकालने का पैटर्न तो आपको आ गया। सर मैंने नहीं दिया सर जवाब। अच्छा, इसके अलावा इसमें चलो तालियां बजनी चाहिए स्टैन के लिए फिर। इसमें यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये मतलब जो हिस्टोग्राम आप पढ़ते हैं फजूल में बनाते हैं, तो ये आपका मैक्सिमम पीक है जो साल में हिट हुआ है, ये आपका मिनिमम पीक है जो साल में हिट हुआ है। तो कभी कभार ऐसे भी होता है जैसे कोरोना में हुआ था और बड़ा ज़बरदस्त, अल्लाह माफ करे, गन किया था इन लोगों ने। भाई फॉर एग्जांपल अब के इलेक्ट्रिक वालों ने कहा लॉकडाउन लग गया नवंबर में, ठीक है, लॉकडाउन नवंबर में लग गया, उन्होंने कहा अब हम लोगों को बिल देंगे दिसंबर में एवरेज। अब ये एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? उन्होंने देखा भाई इनका जो खाता है वो ये है कि सबसे ज़्यादा बिल इनका 10,000 आया हुआ है और सबसे कम बिल इनका 2,000 आया है। तो ये 10,000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2,000 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो टोटल आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करके आपको बिल पकड़ा देंगे। और बिल मोड लिखा होगा वहीं पे, ये लिखा हुआ है ना A1R है, इसका मतलब है इस बंदे की रीडिंग हुई है, इसकी रीडिंग लेके गया है, मीटर रीडर आया था, उसने रीडिंग ली है। अच्छा, अब ये रीडिंग कैसे लेते हैं? इनके पास क्या मोबाइल होता है सिंपल सा, उससे ये मीटर की पिक्चर खींच के जाते हैं। पहले पता क्या होता था, पहले मीटर रीडर आता था, मीटर रीडर ना अपने रजिस्टर में एंट्री करता था, नंबर इस तरह से बने हुए होते थे शनाख्ती कार्ड के, उसके ऊपर लिखता था 1 2 3 4 5 6 और अगले महीने की है 1 2 3 4 9 0। तो आपके जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं जिसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं, एक आपके इवन प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, पता नहीं क्या नाम है उनका, जमाली साहब पता नहीं कौन, वो माशाल्लाह से मीटर रीडर भी रहे थे ना। तो उन लोगों को लोग पैसे देते थे मीटर रीडर को ना कि 100 रुपए ले लो, रीडिंग छोटी वाली लिख दो, तो बिल कम आता था उससे। तो अब के इलेक्ट्रिक वाले जब से ये प्राइवेटाइज हुए तो इन लोगों ने क्या हरकत करना शुरू किया, डायरेक्ट कैमरे से पिक्चर लेते हैं मीटर की, ताकि उसमें कोई शक की गुंजाइश ना हो, ठीक है। फिर सर अभी तो वो भी बंद कर रहे हैं, अभी तो वो भी बंद कर रहे हैं। सर वो एक डिवाइस लाके भी चेक करते हैं। हाँ, वो डिवाइस कुछ होती है, उसके ऊपर ना अगर मीटर आपके पास डिजिटल लगा हुआ है ना तो उसके ऊपर बार कोड होता है ऐसे, हाँ ये वाला, तो वो उससे डायरेक्ट स्कैन कर लेता है, तो उससे उनको पता चल जाता है कि इसका कितना बिल आया, वो मीटर के ऊपर होता है डायरेक्ट। तो ये चीजें अच्छी चीज है, यानी कि इसमें करप्शन नहीं होती है ये। इसके अलावा मजे का सीन, सबसे ज्यादा मजे का सीन क्या है? पी कार्स। पी कार्स की जो बहस है वो एक दफा छेड़ी थी इन लोगों ने कि पी कार्स होते हैं हमारे, ऑफ पी कार्स होते हैं। तो ये हमारे 3 फेज मीटर्स के ऊपर वैलिड होता है, यानी कि जिस घर के अंदर 3 फेज मीटर होगा उसके अंदर वैलिड होता है, जिसके अंदर सिंगल फेज मीटर होता है उनके अंदर वैलिड नहीं होगा। यानी कि जिस आपके घर में मेन स्विच है, मेन स्विच में 3 लाइटें अगर हैं, रेड येलो ग्रीन, और 3 चेंज ओवर्स लगे हैं अगर, नहीं सर, रेड येलो ब्लू है, ग्रीन तो नहीं है। मतलब 3 लाइट्स हैं और 3 चेंज ओवर्स हैं अगर, तो सर आपका सबसे मतलब पहले ये अब आपका बताएं, 3 फेज मीटर है। 3 फेज मीटर है तो अब आपके लिए पी कार्स भी हैं। पी कार्स क्या है भाई? पी कार्स हैं आपके शाम 6 बजे से लेके रात 10 बजे तक, पी कार्स हैं। यानी कि अब आपका जो कॉस्ट है ना वो 1 यूनिट की 16 नहीं होगी, 1 यूनिट की 18 होगी या 20 होगी, जैसे वो नहीं होता बाइक या करीम पे पी कार लगा हुआ था, वो सीन। हाँ जी सर, शाउन सर साहब ये क्या क्यों बोल होता रहे है? थे?
ये इसलिए होता है ताकि 6 बजे से 10 बजे तक, क्योंकि मेन इंडस्ट्री जो होती है आपकी वो उसका फुल बूस्ट टाइम होता है, वो अपने जो है ऑर्डर्स को खत्म कर रही होती है बना के ना, तो फुल मशीनरी पूरे पाकिस्तान में दबा के चल रही होती है। तो रेजिडेंशियल सेक्टर को कहा जाता है कि उस टाइम पे जरा आसरा करें। 10 बजे के बाद जब इंडस्ट्री बंद हो जाती है तो फिर के वो अब आप आराम से एसी वेसी चला लें जो चलाना है आपने। तो कोशिश ये की जाती है कि 6 बजे से 10 बजे तक बिलिंग कम की जाए। अच्छा, आपकी तो बिजली आती रहेगी, आपको नुकसान क्या होगा, आपका बिल ज्यादा आएगा। एक और चीज भी है जो बड़े मजे की है, डिस्कस करनी पड़ेगी आप लोगों से, वो ये भाई, ये तो इतना प्यारा सा सीन बताया ना, 16 रुपए पर यूनिट, यानी कि इतना अच्छा, इतनी अच्छी जिंदगी, कोई मसला ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं 16 रुपए के यूनिट के हिसाब से। लेकिन ऐसा सर है एक नहीं, सवाल है। इससे भी 1 मिनट, इससे भी ज्यादा खतरनाक सीन है। खतरनाक सीन क्या है कि इन्होंने यूनिट को ऊपर भी ना एक क्या कहते हैं क्लास इंटरवल्स बनाए हैं। क्या मतलब है, यानी कि पहले 300 तक, यानी कि 1 यूनिट से लेकर 300 यूनिट्स तक दे चार्ज यू 16 रुपए, 301 से 600 तक दे चार्ज यू 32 रुपए, 601 से लेके 700 तक दे चार्ज यू अराउंड 64 या 60 रुपीज। यानी कि आप किसी मासूम बंदे का अगर बिल आया है 750 यूनिट्स, यानी कि ये लिखा हुआ है, यानी कि अगर आपके घर में एक एसी चलता है, ठीक है फॉर एग्जांपल, और आपके घर में फ्रिज, डीप फ्रीजर, माइक्रोवेव, एक इस्त्री, और आपके घर में 3-4 लाइट पंखे चलते हैं, तो आपका बिल आराम से हंसते खेलते हुए 500 क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो मैं 750 पे बैठा हूँ, तो 750 यूनिट का बिल अगर अब आया है, तो अब आपकी बिलिंग कैसे होगी पता है? पहले जो आपके 300 यूनिट है ना, वो तो यहाँ आएंगे, उनका हिसाब किताब ये होगा। फिर आपके कितने बचे? 350 बचे, तो उस 350 में से 300 यहाँ आ गए, उसका हिसाब किताब ये होगा। फिर कितने बचे? फिर बचे 150, तो 150 यहाँ आएंगे, उसका हिसाब किताब ऐसे होगा। फिर तीनों का एवरेज होगा, तीनों का टोटल होगा, फिर टोटल के ऊपर टैक्सेस लगेंगे, यानी कि मीटर टैक्स है जी, फॉसिल फ्यूल टैक्स है जी, एनवायरमेंट टैक्स है जी, सेल्स टैक्स है जी, 10 किस्म के टैक्सेस हैं, फिर आप बिल देंगे। तो ये क्यों है? अगेन इसीलिए कि भाई 0 से 300 में रहोगे तो सस्ती बिजली सर मिलेगी, कम से कम बिजली यूज करो। 300 से 600 में जा रहे हो सर तो फिर ये से तो ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, 600 से 700 में जा रहे सर हो तो तो ये बहुत से ज्यादा नो कंज्यूम करप्शन कर रहे हो। का हटा दें ये लोग से। हाँ, ये से नो टू करप्शन का हटा, ये नहीं समझे, नहीं तो ये कह रहे हैं आप करप्शन नहीं करें, हम करें, यानी कि ये आपको कह रहे हैं यू से नो टू करप्शन, नॉट अस, यू नो, दैट इज एन ऑर्डर, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये स्कीम सबके लिए नहीं है, सिर्फ हाँ, हमारी। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए, सिर्फ आवाम के लिए। लेकिन अब अगर देखें आप लोग जरा से भी क्या कहते हैं अपनी घर में अहमियत रखते हैं ना, तो आप अपने पेरेंट्स को, मैं आपको मशवरा दूंगा, मैं हमेशा अपने बच्चों को देता हूँ कि भाई आप अपने घर में रीन्यूएबल का सेटअप लगाएं। जो लोग घर में रहते हैं, फ्लैट में नहीं रहते, उनको चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स को इनकरेज करें कि वो सोलर पैनल्स खरीदें, आहिस्ता आहिस्ता खरीदें, एक एक पैनल, एक एक प्लेट करके मंथली खरीद लें। जरूरी नहीं है एक साथ 10 लाख रुपए का सिस्टम उठा के लाएं, 25,000 रुपए का एक दफा ले आए, 5,000 रुपए का एक दफा ले आए, 10, तो सोलर पैनल की लाइफ होती है 25 साल ना। मरे से मरा जो बेकार पाकिस्तानी सोलर पैनल होगा ना, वो 25 साल चलता है। अगर आपने जर्मनी वाला ले लिया तो 100-150 साल की उसकी लाइफ होती है। तो उसको लाके ना अपनी घर की छत पे रख दें, फेंक दें। सबसे पहली चीज तो ये होगी कि आपकी जो रूफ हीटिंग होती है ना, वो खत्म हो जाएगी, यानी कि घर वैसे ही ठंडा हो जाएगा। फिर अल्लाह ताला थोड़े से आपको पैसे दे तो आप क्या करें, इसकी वायरिंग इंस्टॉल करवा लें। फिर अल्लाह ताला आपको पैसे दे तो फिर आप क्या करवा लें, इन्वर्टर लगवा लें अपने घर में, जो सोलर इन्वर्टर हो, यानी कि फिर आप दो तरफ से बिजली के मजे लें, एक सोलर से और एक के इलेक्ट्रिक से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सोलर को बढ़ाते जाएं, के इलेक्ट्रिक को कम करते जाएं। तो अब तो इन लोगों ने, के इलेक्ट्रिक वालों ने हमें एक ऑफर दी हुई है, दैट इज रिवर्स मीटरिंग, यानी कि आपका जो मीटर है उसको एडजस्ट कर देते हैं इस तरह से कि उसके अंदर आपकी वायर डाल देते हैं सोलर वाली। तो अगर आपने सोलर से इतनी ज्यादा बिजली बना ली है कि आपका घर चल रहा है पूरा आराम से, और आपके पास बिजली बच रही है सरप्लस, तो अब आप क्या करें, अब आप वो के इलेक्ट्रिक को बेच दें, तो वो यूनिट जो है ना आगे जाने के बजाय पीछे जाएगा। तो फिर आपको पैसे मिलेंगे? फिर हमें यूनिट मिलेंगे, यूनिट्स, यानी कि फॉर नहीं तो एग्जांपल आपने पैसे महीने के नहीं अंदर, मिलेंगे? पैसे नहीं मिलेंगे ना, यूनिट्स मिलेंगे ना, यानी कि एक ही बात हो गई, 10 यूनिट्स आपने कंज्यूम किए थे, आपने 10 यूनिट उनको वापस कर दिए, तो आपका बिल आया 0। अगर आपने उनको 12 यूनिट वापस मतलब किए, बिल से काटेंगे ना पैसे? हाँ, बिल से कट जाएंगे, यानी कि अब अगर आपके 12 यूनिट हो गए, यानी कि 2 यूनिट का सरप्लस हो गया, तो अब 2 यूनिट वो अगले महीने में एडजस्ट कर देंगे, या साल के अंदर कभी भी एडजस्ट कर देंगे जब आपको जरूरत होगी। कैश नहीं देंगे, कैश उनके पास नहीं होता बेचारों के पास, वो आपको क्या कैश देंगे। वो बेचारे खुद बिजली
हाँ सर हाँ सर इस अरे साल सवाल 18 है मिलियन सर। का लॉस हुआ है। क्या इसका लॉस हो गया? 18 मिलियन का लॉस हुआ है के के इलेक्ट्रिक को लॉस। फाइनेंशियल ईयर में। अबे भाई वो पैसे उनके मालिक के जेब में, लॉस सिर्फ कंपनी को हुआ है। मतलब मसला ही है। यार ये जो तुम उनको बहुत अंदर की शहीद, एक खबरें। मिनट शहीद, तुम ये कैसे कह सकते हाँ हो? ना, मेरे अब्बा काम करते हैं ना। हाँ, गुड क्वेश्चन। मैं बताऊँ, ये बुक लॉस होता है, एक टर्म होती है, अबू से पूछना, बुक लॉस। हाँ अब्बू यही कह रहे थे, हमारे पैसे काट लेते लॉस लॉस बोल के। हाँ, ये किताबों में दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा इनके ऊपर, नेपरा एक्शन लेगा, तो उसको बताएंगे देखो कितने नुकसान में चल रहे हैं, कितने नुकसान में। वैसे बिलियनियर्स हाँ होंगे, मल्टी मिलियनियर्स होंगे, ऐसे थोड़ी है। हाँ, अभी नैब नोटिस देने वाला था ना, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी। हाँ, तो ये लॉस, बुक लॉस होता है। खैर, ये एक पुराने से जमाने का वो मीटर के है। इलेक्ट्रिक का जो चेयरमैन है वो पहुंचा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट। हाँ, याद है, याद है। हाँ ये एक पुराने जमाने का मीटर है। मेरे इसमें अब्बू भी गए थे। ये जो नंबर्स हैं, ये जो इसमें नंबर्स हैं, ये नंबर्स होते हैं यूनिट्स, जो किलोवाट आवर में मेजर्ड होते हैं। अच्छा, ये अब डिजिटल मीटर्स होते हैं। अब आप अपने घर के बाहर ऐसा मीटर नहीं देखेंगे, अब डिजिटल मीटर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखें, इन्होंने दिखाया हुआ 50 हर्ट्ज, क्योंकि ये हमने एक इंटरनेशनल वेबसाइट से इमेज लिया हुआ है। हमारे पास 60 हर्ट्ज आते हैं, बल्कि नहीं यार, हमारे पास 50 हर्ट्ज ही आते हैं। खत्म हो गई। नहीं नहीं, हमारे पास 50 हर्ट्ज ही आते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो वोल्टेज आता है वो आता है 220 से 240, ठीक है। ये सारी चीजें इस पे लिखी हुई। ये रिंग चल रहा होता है, घूम रहा होता है, इससे नजर आ रहा होता है मीटर चल रहा है। अच्छा, 1 किलोवाट आवर को इन्होंने कन्वर्ट करके दिखाया हुआ आपको 1000 वाट। फिर आवर्स को इन्होंने सेकंड्स में कन्वर्ट किया हुआ है। तो इनके पास ये रिलेशनशिप आया हुआ है 3.6 एक्सपोनेंट 6 जूल, यानी कि ये आपको याद करना पड़ेगा। ये न्यूमेरिकल्स में आगे यूज हो रहा होगा, ठीक है। क्लियर है? आगे चलें। जी सर। जी सर जी। सर मल्टीपल कंपनीज हो, अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई करने के तो हमारा बिल कम आएगा फिर। बेटा, अब कराची में एक ही पावर सप्लायर है के इलेक्ट्रिक, सर और वो तो कंपनी कराची है ना, अमेरिका में तो बहुत सारी 90 अमेरिका में हजार तो यही 100। होता है, बिल्कुल। अमेरिका में ये होता है कि कोई सेंट्रलाइज पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। हर यूनियन काउंसिल, जिसे आप कहते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का अपना पावर सप्लाई एंटिटी होती है। और ज्यादातर लोग, जो अमीर लोग होते हैं यहाँ पे, जो वेल ऑफ घर होते हैं, जिनके पास घर होता है, यानी कि सिंपल सा क्राइटेरिया, बेशक वो अमीर हो गरीब हो, जिसके पास घर होता है ना, वो सोलर पे जा चुका है। वो रिलाय नहीं करता इसके ऊपर, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली पड़ता है इसका। तो ये कराची में कंपनी, इलेक्ट्रिक कंपनी क्यों नहीं खुलती है? और ये के ई पे पड़े हुए पीछे, ये क्या है इसके पीछे रीजन है? गवर्नमेंट खोलने नहीं देती। नहीं, गवर्नमेंट के अबे हाँ, पास, गवर्नमेंट के गवर्नमेंट पास देखो लाइसेंसिंग होती है। तुम्हारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है तो तुम कर लो, सीधी सी बात है। पहले हमारे हाँ, पास और इतने पैसे उसके बाद आएंगे के कहाँ से? इलेक्ट्रिक की लॉबी भी बहुत मैं स्ट्रांग है, बताता के हूँ, इलेक्ट्रिक की लॉबी। ये अच्छा, अंदर खैर, वाले लोग एक नहीं मिनट, है। एक ये मिनट, एक हमारी मिनट, क्लास एक से मिनट। इंशाल्लाह जब बंदे ये आके बैठेंगे ना उधर। सीआई की बात से आगे निकल के चले, वापस आते हैं, आगे चलते हैं, खत्म करना है ना इसे। तो ये वो मिनट यूनिट्स को वो दिखा रहे थे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये चीज हमने डिस्कस कर ली ऑलरेडी, सिंपल मल्टीप्लिकेशन और कुछ भी नहीं, ठीक है। फिर आते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, जो सोर्सेज होते हैं वो रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल हो सकते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। तो अब हमने क्लासिफिकेशन की हुई है, ये एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं, तो मैंने उसको इस दफ़ा चार्ट में डाल दिया है कि एफिशिएंसी सोलर पैनल की हायर है, हाइड्रो की तो मोस्ट होती है, सबसे ज़्यादा होती है। विंड की इतनी ज़्यादा कोई एफिशिएंसी नहीं होती। कॉस्ट इसकी इनिशियल बहुत ज़्यादा होती है। इसकी जो हाइड्रो डैम्स होते हैं, इसकी कॉस्ट, यानी कि ये बेसिकली आपकी ज्योग्राफी और हिस्ट्री चल रही है ना, इसकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है वो तो ज़्यादा होती है, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती है, यानी कि इसमें चीपर बिल पड़ती है। ये अगर आप आ जाए विंड पावर पे, तो इसके जो है ना वो क्या कहते हैं, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। जब तक आपके पास पुराने वाले विंड टर्बाइन प्लेट्स हैं ना, तो ये मतलब पॉसिबल ही नहीं था लगाना, लेकिन अब थोड़े सस्ते होने शुरू हो गए हैं। फिर आ जाए, सारे क्लीन है, कोई मसला ही नहीं है, सब फारिग हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पे इन माशाल्लाह तीनों में से किसी सोर्स से बिजली नहीं बनती, यानी कि के इलेक्ट्रिक बिजली बनाता है थर्मल, कोयला थर्मल से। जलाता हाँ, है, फर्नेस ऑयल से बिजली बनाता है। अभी तो सर वो कोयला भी नहीं मिल रहा। हाँ, अभी तो सर फर्नेस थोड़ा ऑयल, अरे ज्योग्राफी का सवाल है मेरा। फर्नेस ऑयल। अच्छा, 1 मिनट रह गया, मीटिंग रीज्वाइन करें प्लीज।